बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद सियासी तस्वीर अब तेजी से साफ होती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतगणना के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने बड़ी जीत का दावा किया है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इस पर आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन शुरुआती रुझान सत्ता परिवर्तन की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 सदस्यीय संसद में बीएनपी को 151 से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। जानकारी तो यहां तक कि 200 से ज़्यादा सीटें बीएनपी ने जीत ली हैं। सरकार बनाने के लिए तो 150 की ही ज़रूरत थी, जो कि इससे कहीं ज़्यादा है। पार्टी का ये भी दावा है कि 200 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त उनकी जीत में तब्दील हो चुकी है। बीएनपी ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि ये बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। खबर ये भी कि बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान शनिवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। संसद परिसर से शपथ समारोह की तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आई। शुक्रवार को तारिक रहमान गुलशन स्थित एक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे, जिसे राजनीतिक हलकों में एक अहम संकेत माना जा रहा है। चुनाव जीतने वाली पार्टी उस अंतरिम प्रशासन की जगह लेगी जो अगस्त 2024 में आवामी लीग सरकार के हटने के बाद सत्ता में आया था। करीब 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी मानी जा रही है। बीएनपी आखिरी बार 2001 से 2006 तक सत्ता में रही थी। ये चुनाव बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच सीधी टक्कर माना गया। जमात ने मतगणना में देरी और हेरफेर के आरोप तक लगाए और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नतीजों में उतार चढ़ाव सामान्य सी प्रक्रिया है। 13 फरवरी को 299 सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 7:30 से शाम के 4:30 बजे तक वोटिंग जो है वो चलती हुई नजर आई और तुरंत मतगणना की शुरुआत भी हो गई। करीब 10 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैयारी के साथ उनकी तैनाती को देखते हुए ये अब तक का सबसे बड़ा चुनावी सुरक्षा अभियान भी माना गया। कुल 60.69% मतदान जो है वो दर्ज किए गए। बीएनपी की जीत के दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी इस वक्त बेहद तेजी से सामने आ रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमेरिका और पाकिस्तान की ओर से भी बधाई संदेश पहुंचे। 13वें संसदीय चुनाव के अनौपचारिक नतीजों में 7 महिला उम्मीदवारों की जीत भी हुई। इनमें से 6 बीएनपी की और 1 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। फिलहाल आधिकारिक नतीजों का इंतजार है। पूरी काउंटिंग होने दीजिए, लेकिन सत्ता में कौन आने जा रहा है ये साफ हो चुका है और कौन गद्दी संभालेगा ये भी साफ हो चुका है। शुरुआती संकेत को ही अगर देखें, चूंकि अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो 200 से ज़्यादा सीटें बीएनपी जीत चुकी है और इसीलिए वो सरकार बनाने जा रही है। बांग्लादेश की राजनीति में एक नया दौर इसे ज़रूर माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें जो हैं वो अंतिम घोषणा पर ज़रूर टिक गई हैं। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण पर सबकी निगाहें होंगी, जिसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि इस नई सरकार के साथ नए रिश्ते की शुरुआत जो है भारत और बांग्लादेश के साथ होती हुई नजर आएगी और सभी इसी उम्मीद के साथ इस नतीजे को देख भी रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें।